लोजपा का मतलब चिराग पासवान। पारस जी तोड़ने में थे तो तोड़क भंजक सबको साथे रखिएगा, कैसे संभव। मैं बार बार कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। श्रीनगर में घूमे तो नहीं राहुल गांधी, इनको घूमने का मौका तो दिया नरेंद्र मोदी ने, घूमे, बोले, बके। नीतीश जी को जो सीट मिला है बीजेपी की कृपा से मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के दिग्गज नेता डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे बात करेंगे बिहार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का जरिया बन गया है, कमाई का जरिया बन गया है पुल पुलिया। सर, आपने देखा जिस प्रकार से कल भागलपुर में पुल जो गिरा है 1710 करोड़ की लागत थी सर, माना जा रहा है कि 150 करोड़ का नुकसान हुआ। अब देखिए, ये इनके कार्य की संस्कृति का हिस्सा है जी। नीतीश कुमार बांध का उद्घाटन करने गए थे सीतामढ़ी में। इनका हेलीकॉप्टर पूरब और बांध पश्चिम चल दिया जी। कहाँ कुछ हुआ। हमारे के यहाँ घोसी में शर्मा पुल एक है, 5 साल में ध्वस्त हो गया। 100 करोड़ से ऊपर के लागत का वह भी पुल था फल्गु पर, और न उसकी जांच हुई, न इंक्वायरी हुआ, न किसी को पनिश किया गया। फिर एक नया पुल बना दिया गया। तो भागलपुर में 1700 नहीं 17,000 करोड़ का बन जाए, उससे क्या होगा। यहाँ तो लुटेरों का मेजर प्रतिशत इस सरकार में सरकार खाती है, तो ठेकेदार क्या करेगा। 50% प्लस यहाँ कमीशन में चला जाता है। ये लोग बतलाते हैं, हमको तो ठीका का आइडिया नहीं है। तो जहाँ ऐसा हो तो कई पुल हवा में उड़ गया, ये एक नई बात नहीं है, यहाँ की संस्कृति में है। और इसलिए ठेकेदार भी इसमें बहुत परेशान नहीं होते हैं और चिंता नहीं रखते हैं कि कुछ दिनों की बात है फिर मामला हो जाएगा या कुछ और दान दक्षिणा चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सर, इसी बिहार में आप उदाहरण स्वरूप कोइलवर पुल ले सकते हैं, जो अपना समय पार कर गया है फिर भी खड़ा है, जबकि बालू माफियाओं के कारण वहाँ भी स्थिति बताई जा रही है। वो ब्रिटिश काल का है, उनके यहाँ रिकॉर्ड होता है, मानक होता है। 1 महीने में वो जो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, शोषण भी करते थे बड़े ईमानदारी से, और जो स्ट्रक्चर बनाया बहुत ईमानदारी से बनाया। इसीलिए नहीं लोग परेशान हैं कि लॉर्ड इरविन ने जो संसद बनाया था उसी में रहें। जो अद्भुत संसद भवन बनाया गया, जिसमें पूरे भारत की संस्कृति की गाथा, स्वाभिमान की गाथा लिखी जा रही है, कला की गाथा लिखी गई है, वो पसंद नहीं है। वो इन्हें ताबूत दिख रहा है। तो ये ताबूत वाले हैं, पुल उड़ा देंगे तो क्या है, कितना चीज़ डकार जाएंगे। लेकिन सर, बिहार जैसे गरीब राज्य में इतने 100 करोड़ का पुल बनना, अपना तय समय तो छोड़ दीजिए, 1-2 साल नहीं चलना, आखिर इसके लिए जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। मैं एक नहीं 10 पुल का बात बता रहा हूँ। ध्वस्त हो गया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे ध्वस्त होगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए कि जांच जिसको करना है वही कमीशन भी मेजर खाया है। अब देखिए, आपके मीडिया के प्रभाव में आकर के, दबाव में आकर के, या पीपुल के प्रभाव में आके कुछ रस्म अदाई हो तो कह सकते हैं। आप देख रहे थे बुद्धा पार्क बन रहा था, गिर रहा था। म्यूज़ियम को आपने देखा, 300 करोड़ एडिशनल जो रिड्यूस किया गया। ये कहते हैं कि संसद भवन की क्या ज़रूरत है, तो म्यूज़ियम इतना पुराना हम लोगों का, नया की क्या ज़रूरत है। तो ये आदमी बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, ये किसी को समझ में नहीं आएगी। विपक्षी एकता को क्या कहेंगे सर? विपक्षी एकता को जो 12 तारीख को जो यहाँ मीटिंग होने वाली थी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की व्यस्तता के कारण टल गई ना। तो आप तो लगातार कह रहे हैं। एकता कैसा है, मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि एकता किस काम के लिए, कुछ उसका डायनेमिक्स होगा, कुछ स्टैटिस्टिक्स होगा, कुछ उसका। भाई कांग्रेस का और केजरीवाल का टकराहट है दिल्ली में, ममता बनर्जी का सीपीएम का टकराहट है बंगाल में जी।
आप केसीआर का ले लीजिए, वहाँ कांग्रेस से टकराहट है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बावजूद है, नेशनल पार्टी है। अब इसमें लालू यादव जी भी हैं, उनको एक एमपी नहीं है, कैसी एकता। लेकिन वही हम जानना चाह रहे थे सर, जिस प्रकार से आंध्रा में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, केरल में कांग्रेस के साथ गठबंधन संभव ही नहीं लग रहा है, लगातार बीजेपी ये बोल रही है, लेकिन जो ताल ठोक रहे हैं लोग, ये एक मनोविज्ञान आत्मसंतुष्टि के लिए है जी। ये नाटक का रिहर्सल हो रहा है, उसमें भी कुछ लोग इधर से उधर हो जा रहे हैं, छटक जा रहे हैं, मंच पर नहीं आ रहे हैं। एक चीज मानिएगा सर कि कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल और टाइट हो गया है, जिस कारण से भी विपक्षी एकता में अच्छा होना चाहिए और उससे ये बात ज़रूर है कि वहाँ स्थानीय मुद्दों के कारण इनकी हार हुई है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कुछ अद्भुत काम किया इस राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, और स्वाभिमान जागरण का ये लोग काम करें, ईमानदारी से करें, उस पर निष्पक्ष होकर के चर्चा करें, राष्ट्र की चर्चा करें। नॉर्थ ईस्ट में जो तबाही थी, जिस तरीके से ये दुबके रहते थे, आज 8 लेन सड़कें बन गई। जहाँ आर्मी स्ट्रैंड रहता था 72 घंटा 78 घंटा, सीमा का क्या होगा, ये सब सुपुर्द किए हुए थे। तो बहुत सारे आज राजीव गांधी के कालखंड के या पीछे का जो इतिहास शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, तो श्रीमती गांधी से लेकर के ये तमाम जो मनमोहन सिंह तक का फेज रहा। कभी श्रीनगर में घूमे तो नहीं राहुल गांधी, इनको घूमने का मौका तो दिया नरेंद्र मोदी ने, घूमे, बोले, बके। तो सवाल यह है कि विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को ताबूत नहीं बनाना चाहिए संसद को, या लोकतंत्र के कलंकित अध्याय के लोग हैं। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, वहीं से बुरा और भला देश चल रहा है, वह हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। संगोल और अशोक चक्र का मिलन है। यह समूचा राष्ट्र एक संदेश दे रहा है, हम एक हैं, और दुनिया की जो तमाम शक्तियाँ सकारात्मक चीज़ों को सीखा है, भारत की भूमि से सीखा है। हिमालय के कंदराओं में जो हजारों वर्ष से तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने संस्कार और संस्कृति का ऐसा निर्माण किया, समागम किया कि यहाँ राजतंत्र में भी वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ के लोग उस मंदिर को, लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत कह रहे हैं। तो जनता भी इन्हें ताबूत में बंद समय आएगा तो समय आएगा। लेकिन सर, जिस प्रकार से कांग्रेस की बातें आ रही है कि जो 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव इसी साल होने वाले हैं, उसके बाद सीटों की बात होगी और 350 से कम सीटों पर कांग्रेस बात नहीं करेगी। वैसी स्थिति में जो लगातार आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, तो विपक्षी एकता तो बनने से पहले समाप्त होती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के सामने ये लोग नहीं टिकेंगे, इसलिए कि इनका साख खत्म हो गया है। अब नीतीश कुमार कंधा पर चढ़े हुए हैं लालू यादव को, दोनों लड़े थे, कंधा पर चढ़े हुए हैं कि भाजपा ने पटक दिया तो इनके कंधा पर चढ़ गए। अब तीसरा कोई कंधा दिखता नहीं है, इसलिए वहाँ रहेंगे और ये मुख्यमंत्री के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सर, आप लोग भले खुश हो ले कि विपक्षी एकता संभव नहीं है, लेकिन बिहार में तो नजर आ रहा है सर कि विपक्षी एकता संभव है। कैसा विपक्ष? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस, यहाँ 40 सीटों में सर टक्कर आप लोग को। ये विपक्षी एकता नहीं है, यह लूट के भय से एकत्रित हो। मान लिया जाए सर आप ही की बात की भय के कारण ये लोग मिल रहे हैं। हाँ, तो ये आप लोग को तो जनता निर्णय लेगी ना, हमको क्या दिक्कत होगी? हम तो सड़क पर से संघर्ष करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम तो इन अत्याचारियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। जनता यदि ऐसे ही लुटेरों को चुन लेगी तो सर माथा आंखों पर। तो फिर इतने दिनों काम करने का क्या मतलब रहा? कहा जा रहा है कि 40 सीटों में आपको 0 पर आउट करेंगे एनडीए को। अब ये आउट होंगे, अभी तक तो जो आउट हैं वही बोल रहे हैं, जो आउट हैं जी वही बोल रहे हैं। आरजेडी को नीतीश जी को जो सीट मिला है बीजेपी की कृपा से मिला है, और बीजेपी ने समय पर महसूस कर लिया कि इनके पाप का गठरी हमको ढोना नहीं चाहिए,
तो अब सवाल है कि जनता एनडीए की ओर देख रही है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो जीरो पर वो आउट होते हैं कि एनडीए आउट होता है। सर, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार कुछ हद तक तो मुख्यमंत्री जी को समझते हैं। हाँ, हमको भी समझने में 14 साल लग गए। 14 साल लगा, लेकिन कुछ तो समझे। हाँ, अब तो पूरा समझ गए हैं। हरिवंश जी वाले मामले में क्या कहेंगे सर? आपको पता है कि जदयू में एक तिनका भी गिरता है तो मुख्यमंत्री जी की बिना सहमति के नहीं। जिस प्रकार से संसद भवन का उद्घाटन के समय हरिवंश जी का जो रूप सामने आया, क्या जदयू में पर एक्शन लेगी? अभी तक तो नहीं ली। देखिए, भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है, संविधान की जो आत्मा है जो कह रही थी, उसका सम्मान उन्होंने किया है जी। सोमनाथ चटर्जी के साथ भी सीपीएम के लोगों ने ऐसा ही किया था। सोमनाथ चटर्जी उस समय जो निर्णय लिए मनमोहन सिंह के पक्ष में, वह उचित निर्णय था। राष्ट्र ऊपर है, पार्टी ऊपर नहीं है। संविधान ऊपर है, संविधान ऊपर है, पार्टी ऊपर नहीं है। पार्टी अपने स्वार्थ में सोमनाथ चटर्जी को भी दबा रही थी। उसी को देख करके इनको आत्मग्लानि हो रही है कि हम कोई एक्शन कैसे ले सकते हैं। आप जिस व्यक्ति को भेजे हैं वह प्रखर लेखक है, चिंतक है, राष्ट्र की भाषा को समझता है, सनातन संस्कृति को समझता है। वैसे आदमी पर एक्शन लीजिएगा तो वो बुमरेंज करेगा। चलिए, आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान को लेकर के फिर से भ्रामक जो खबरें आ रही है, चिराग पासवान महागठबंधन के संपर्क में हैं, बीजेपी से दबाव की राजनीति कर रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं हो पा रही है, सच्चाई क्या है? देखिए, वहाँ कोई ये भ्रामक जो है सो बनाया जा रहा है। भ्रामक कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक। कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा के लिए अरे हुए हैं, उनको बाहर कीजिए तब हम एंट्री करेंगे। ये बात तो ठीक ही है ना, माना जाए कि ये बात। पारस जी तोड़ने में थे तो तोड़क भंजक सबको साथे रखिएगा, कैसे संभव? मतलब एनडीए में जब तक पारस जी आप लोग एंट्री नहीं होगी। अब ये तो निर्णय लेना चाहिए, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ में आप लोग रहेंगे? नहीं, वो रहे तब नहीं रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकेला सीटों को लेकर लोजपा का मतलब चिराग पासवान। लोजपा का मतलब चिराग पासवान। कितनी सीटों पर आखिरी में आप लोग मानेंगे सर? पिछले बार 6 सीटें लोजपा को मिली थी। हम कहाँ सीट की बात अभी कर रहे हैं, अभी तो सम्मान की बात कर रहे हैं। चलिए, तो अभी सम्मान की बात कर रहे हैं, सीटों की बात जो है वो बाद में होगी। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब चिराग पासवान। साथ ही साथ डॉक्टर अरुण कुमार का साफ तौर पर कहना है कि पुल को लेकर के जो भ्रष्टाचार का जरिया बना हुआ है, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।